हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, ये जो वीडियो हमने बनाई थी 10 दिन में 40 नंबर स्ट्रेटेजी, क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्लास 12th के स्टूडेंट से। और बहुत से बच्चों ने इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी भी स्टार्ट कर दी है, ताकि वो पहले अपने 40 नंबर पक्के कर ले, उसके बाद का जो काम है उसके लिए आगे और मेहनत कर लेंगे। लेकिन पहले 40 नंबर पक्के करके अपना सेफ पोजीशन पर एक आ। अब उसी को देखते हुए जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कुछ ने डिमांड करी है कि सर हमें भी कुछ ऐसा बताइए कि हम भी 10-12 दिन के अंदर अपना कम से कम इतना स्कोर कर लें कि ठीक ठाक नंबरों से पास हो जाएं और 12th में जाके मेहनत कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 11 से बचा लो। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए 11th के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि 11th के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक्स कर सकते हैं जो इजी हैं और उसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, 40-50 नंबर का स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए भी आपको 10-12 दिन की मेहनत लगेगी। लेकिन आप ये अपने आप से प्रॉमिस जरूर करना कि यहाँ पर 11th से पार पाने के बाद 12th में इस तरह मत करना कि आपको फिर इस स्ट्रेटेजी के भरोसे रहना पड़े। ठीक है, आप स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन करके चलना ताकि पूरे 80 के 80 नंबर की आप प्रिपरेशन कर सको। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कुछ चैप्टर्स के बारे में जिनको आप करके थोड़ा अपने आप को सेफ फील कर सकते हो कि यहाँ पर इतना आपने कर लिया तो कम से कम पास हो जाओ। तो अगर हम बात करें आपकी जो पहली यूनिट है, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, ये जो टोटल यूनिट है आपकी, ये दे रखी है आपको 10 मार्क्स की। तो इस 10 मार्क्स की यूनिट के अंदर आपके पास जो टॉपिक्स हैं, सॉरी 9 मार्क्स की यूनिट है। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स है, सबसे पहले तो एक बाइनरी ऑपरेशन वाला टॉपिक है। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन वाला टॉपिक है जो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टॉपिक है बस। उसके बाद हम जब सेकंड चैप्टर पे चलते हैं तो वहां पर आपके पास लॉग्स, इंडिसेस एंड लॉगरिदम, इंडिसेस, लॉग और एंटी लॉग, ये आपको तीन टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग एक्सरसाइजेज है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों मिलाकर आपके एक दिन के अंदर आप इनको खत्म कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर। ठीक है, ये मैं पहली यूनिट की बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद फिर आपकी जो थर्ड यूनिट आती है, उसके अंदर आपको करना है क्लॉक, कैलेंडर, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस और सिटिंग अरेंजमेंट। क्लॉक करना है, कैलेंडर, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, इसकी एक्सरसाइज है। और इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें आप मैक्सिमम दो दिन का टाइम आप दे सकते हैं। टोटल मिलाकर जो पहली यूनिट है आपकी, ये 3 दिन के अंदर आप खत्म कर सकते हो। और इसके जो 9 मार्क्स है वो आप इजीली गेन कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक चीज़ें हैं, थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, आप वन शॉट्स भी अगर आप देख लोगे या रेगुलर वीडियोस देख लोगे तो आप इजीली यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जो आपकी सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट है आपकी एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर एलजेब्रा के अंदर सेट्स एंड रिलेशन है। सेट्स एंड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये तीन टॉपिक एलजेब्रा के अंदर है। एलजेब्रा आपका टोटल मिलाकर 15 मार्क्स का है। इसमें से जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो आप स्टार्टिंग में यही कर सकते हो कि आप इसको छोड़ दो, इसको स्किप कर दो, अभी बाद में इसको देख लेना, टाइम मिलेगा तो। पहले आप सेट्स एंड रिलेशन कर लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लो। ये 10 नंबर की यूनिट है, मैं मान के चलता हूँ कि 5-5-5 नंबर के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप यहाँ से 10 नंबर की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और इसको प्रिपरेशन करने के लिए आप सेट्स रिलेशन एक दिन में कर सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक दिन के अंदर कर सकते हो। एक दिन का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ना, एक दिन का मतलब है 2 से 3 घंटे। तो 2 से 3 घंटे में आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। तो 2 दिन आप यहाँ पर दे सकते हो और यहाँ से आप अपने 10 नंबर सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सेट्स रिलेशन और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करोगे
तो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। सीक्वेंट सीरीज थोड़ा लेंथी टॉपिक है, उसको आप एंड में देख लेना, पहले थोड़ा सा वही सिक्योर फील हो जाओ कि हाँ भाई ये पास तो हम हो जाएंगे सर। अब उसके बाद का जो काम है वो जितनी आपकी मेहनत है उतना आप अपने नंबर स्कोर कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, इस रीजनिंग की जो यूनिट है ये एक एक से 2 घंटे का काम है बस। ठीक है, 1 से 2 घंटे का काम है और इसको आप एक ही दिन के अंदर खत्म करोगे और यहाँ से पूरे के पूरे 6 नंबर आप ले सकते हो। ठीक, उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर से आपको कंटिन्यूटी है, आपको दे रखी है कंटिन्यूटी, लिमिट्स और डिफरेंशिएशन। ये वैसे तो क्लास 12th के हिसाब से आपको पूरा चैप्टर करना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपके 40 नंबर की बात कर रहा हूँ। ये टोटल 10 मार्क्स की यूनिट है। 10 में से जो लिमिट और कंटिन्यूटी है ये इजी टॉपिक है। डिफरेंशिएशन में थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप सिर्फ इतना अभी कर लो। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं हम। इतना अब आप करोगे तो एक दिन के अंदर आप इसको खत्म करो और 5 नंबर आप यहाँ से इसके ले सकते हो। टोटल 10 मार्क्स की यूनिट है, तो ये दोनों मिलाकर 5 मार्क्स के हो सकते हैं और ये दोनों, ये अकेला 5 मार्क्स का हो सकता है। बाकी जैसा 11th में, क्योंकि क्या होता है कि सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस टीचर अपने हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीबीएसई का कोई ये नहीं होता कि आपको पेपर सीबीएसई की तरफ से बनकर आएगा, स्कूल वाले बनाते हैं। तो कई स्कूल वाले क्या करते हैं कि जो 12th में आना है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ज़्यादा बच्चों को कहते हैं कि भाई ये ज़्यादा करो, और जो 12th में नहीं आना होता उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो परेशान नहीं करते बच्चों को। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके स्कूल टीचर ने ऐसा कुछ आपको गाइड किया है या नहीं। मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ ये प्रॉपर सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ कि सीबीएसई अगर पेपर बनाएगी तो लगभग लगभग इस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आप अपने स्कूल के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हो अगर आपको आपके टीचर ने कुछ स्पेसिफिकली कुछ बताया है। तो यहाँ तक हमने क्या करा, हमारे पास दिन हो गए 3, 2, 5 और 2, 7। 7 दिन हो गए यहाँ तक, और नंबर हमारे कितने हो सके, 9, 6, 15, 5, 20 और 10, 30। तो 7 दिन के अंदर हम 30 नंबर तो ये सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम आपकी नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इजी टॉपिक है, क्योंकि जो इसमें लेंदी पार्ट था वो अब कट गया है। लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा एक्सरसाइज वाइज आप देखोगे तो थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, फिर भी आप इसको करोगे तो आप लगभग 2 दिन के अंदर आप इसको कर लोगे, और 2 दिन के अंदर आप इसकी प्रोबेबिलिटी के जो मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं, आप यहाँ से इनको गेन कर सकते हो। तो 9 दिन के अंदर लगभग लगभग आपका 38 मार्क्स का प्रिपेयर हो चुका है। जो बाकी यूनिट आपकी बचती हैं, बाकी यूनिट में कौन सी, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में से इसमें से दो आपके पास टॉपिक हैं, एक तो इनकम टैक्स और एक यूटिलिटी बिल। दोनों बड़े इजी टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आप टोटल जो यूनिट है डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स आपकी 12 मार्क्स की है, लेकिन इसमें से मैं कहता हूँ आपसे कि मैक्सिमम मैक्सिमम, अच्छा ये तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आ गई, सॉरी ये तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, डिस्क्रिप्टिव तो अलग है। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपकी है 15 मार्क्स की। 15 में से लगभग 7 से 8 नंबर आप यहाँ से ले सकते हो, 7 ही नंबर मान के हम चलते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो अभी आप बस इतना प्रिपेयर कर लो पहले, तो लगभग लगभग 40, क्या ये मैंने आपको 38, 7, 45 नंबर का बता दिया है। और अगर मैं इनके डेज की बात करूँ ना, एक ही दिन के अंदर ये दोनों आपके हो जाते हैं। तो मैंने आपको लगभग लगभग 40 दिन की स्ट्रेटेजी बताई है। सॉरी 40 कह रहा हूँ, 40 दिन तो यार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 10 दिन की मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, और उसके अंदर लगभग लगभग आपको 40 मार्क्स, 45 मार्क्स का मैंने बताया। इतना आप प्रिपेयर पहले कर ले। जब आपका इतना प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे। जब सेफ जोन में आ गए मतलब आप हार तो सकते नहीं है मैच, अब तो बस चौके छक्के पे ले जाओ। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना कर लेना। ये मत सोचना कि भैया 45 नंबर का करके गए भाई, इतना ही करके हम जाते। हाँ, ये पक्का है कि अगर आप इन टॉपिक्स की ढंग से तैयारी करोगे तो 10 दिन के अंदर आपकी तैयारी हो जाएगी, और 40 से 45 मार्क्स तक आप इजीली एग्जाम में अपने लेकर आ सकते हो। लेकिन
क्लास 12th के अंदर फिर से मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूँ, क्लास 12th के अंदर इस तरह की लापरवाही मत करना कि आप लास्ट के दिनों में फिर से कोई स्ट्रेटेजी को ढूंढो कि सर 10 दिन के अंदर बता दो क्या करना है ताकि हम पास हो। तो ये प्रॉमिस आपको अपने आप से भी करना पड़ेगा, मुझसे भी करना पड़ेगा, और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आप करो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है क्लास 11th में इतने आ जाएंगे कि आप सम्मानजनक तरीके से पास होके 12th में पहुंच जाओगे। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको कुछ हेल्प जरूर करेगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।